महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन था और आमतौर पर जब आखिरी दिन होता है तो नेता बड़ी रैली करता है या रोड शो करता है और उसके जरिए अपनी पूरी पार्टी की ताकत दिखाने का प्रयास होता है। लेकिन राहुल गांधी ने ना तो आज रैली की ना रोड शो किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। तिजोरी लेकर के आ गए। जो मोदी जी का नारा है, एक है तो सेफ है, वो सेफ यानी तिजोरी, तिजोरी जो है वो उसको अंग्रेजी में सेफ कहते हैं, वही लेकर के आ गए। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई यही मोदी जी हैं, यही उनका मॉडल है। मोदी जी ही सेफ हैं, अडानी ही सेफ हैं। और उस तिजोरी में उस क्या क्या राहुल गांधी भर करके लेकर के आए, देखिए जरा। नारा दैट मोदी जी गेव क्या है? एक है तो सेफ है। ये देखिए, इधर लाइए भैया इसको। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। भी ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इस नारे के जरिए वो ये दिखाने की, ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमने कांग्रेस को, महाविकास आघाड़ी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी की फेवरेट पिच पर, उन्हीं की पिच पर, उन्हीं के नारे पर उतरते हुए, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, उन्हीं के नारे पर उतरते हुए जोरदार प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का स्लोगन है, एक है तो सेफ है। सवाल है कि एक कौन है, सेफ कौन है, और सेफ किसका है? जवाब है, एक नरेंद्र मोदी, अडानी अमित शाह, और सेफ अडानी है। वहीं इसमें नुकसान महाराष्ट्र की जनता का, धारावी की जनता का है। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। दरअसल जिस नारे के जरिए बीजेपी इतिहास रचने की कोशिश कर रही थी, या वो चाह रही थी कि हम इसके जरिए इतिहास रच देंगे, एक बहुत जबरदस्त जो है वो हमने, राहुल गांधी जिस तरीके से जाति जनगणना की बात या आरक्षण की बात कर रही है, तो उसके मुकाबले में हमने जबरदस्त नारा जो है गढ़ने का काम किया है। बीजेपी को यह लग रहा था
लेकिन राहुल गांधी ने मोदी जी के पैरों के नीचे की जमीन खींच ली और सीधे तौर पर इस चुनाव को ला करके खड़ा कर दिया अरबपति और गरीब के बीच में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह चुनाव अरबपति और गरीब के बीच का चुनाव है। महाराष्ट्र का चुनाव गरीबों और चंद अरबपतियों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उन्हें मिले। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की एक अरबपति को देने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों की मदद हो। राज्य के लिए महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे। महिलाओं को फ्री बस की सुविधा मिलेगी। किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। सोयाबीन पर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दाम मिलेगा, एमएसपी मिलेगी। यानी प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी होगी। कपास के लिए फेयर एमएसपी होगी। महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना होगी। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद, 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। एक अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की ज़रूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं, वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहाँ पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है। उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत हो, MRI की ज़रूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ ने, नोटबंदी ने, GST ने जिनको बेरोज़गार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपये का मंथली और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसा मॉडल पेश कर दिया है कि देखिए, आपका जो मॉडल है वो अरबपति का मॉडल है, आपका जो मॉडल है वो अडानी का मॉडल है, आपका जो मॉडल है वो अडानी को सेफ करने का मॉडल है। लेकिन हमारा जो मॉडल है वो हम गरीब की तरफ है। गरीबों को पैसा देंगे, गरीबों किसानों को MSP देंगे। तो राहुल ने चुनाव का जो मुद्दा है
उसको बदलने की कोशिश की है। और राहुल इस पूरे चुनाव में जो है बीजेपी को एक्सपोज करते चले गए। राहुल ने लिखा कि बीजेपी की आदत है लोगों का ध्यान भटकाना। यहां मुख्य मुद्दा रोजगार का है। करीब 7 लाख करोड़ रुपए के कई सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर भेज दिए गए। लाखों रोजगार खत्म हो गए। धारावी की जमीन का बड़ा मुद्दा है। किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। बेरोजगारी, महंगाई है। अब बीजेपी इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती है तो लोगों का ध्यान भटकाएगी ही, लेकिन हम मुद्दों से भटकने वाले नहीं हैं। देखिए बीजेपी को डिस्ट्रैक्ट करने की आदत है। मैंने आपसे कहा कि मेन मुद्दा रोजगार का है। उसके बाद मैंने आपको ये 8 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दी, राइट, जो डिटेल कर रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां से गए और 5 लाख युवाओं को जो रोजगार मिलना था वो महाराष्ट्र की सरकार ने यहां से भेज दिए। धारावी की जमीन की बात की, 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है, महाराष्ट्र की है, मुंबई की है, मुंबई के लोगों की है, वो आपके सामने छीनी जा रही है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको परे किया जा रहा है, ठीक है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई है। अब बीजेपी इन सवालों के जवाब कैसे दे? वो दे ही नहीं सकती है, तो डिस्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मगर डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं। कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने पूरी तरीके से इस चुनाव को बांध दिया है। और राहुल गांधी आखिरी दिन, चुनाव के आखिरी दिन, अब मोदी जी देश में नहीं है, वो विदेश में है, तो कैसे वो जवाब देंगे? वो जवाब नहीं दे सकते हैं। वो ट्वीट वगैरह जरूर कर देंगे, लेकिन अब कैसे जो है, अमित शाह पहले ही आउट हो चुके हैं महाराष्ट्र के चुनाव से, तो कैसे बीजेपी इसका काउंटर करेगी? और राहुल गांधी ने ना केवल गरीबों को यहां पर जो है वो एक तरीके से अपना मॉडल जो है वो बताने की कोशिश की है कि हम 3,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, 7,000 रुपए MSP सोयाबीन का मिलेगा, 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। उसके साथ साथ वो बड़े उद्योगपतियों को, जो अलग अलग और उद्योगपति हैं, राहुल ने कहा भी कि मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं कि एक आदमी को सब कुछ दे दिया जाए, इसके खिलाफ हूं। मैं तो चाहता हूं कि महाराष्ट्र में रोजगार आए, मुंबई में रोजगार आए। और उन्होंने आज एक लिस्ट सामने रख दी कि कौन कौन से महाराष्ट्र के बड़े उद्योग जो आने थे, जिनको लेकर के करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर होना था, रोजगार मिलना था, और बाहर चले गए। ये उन प्रोजेक्ट की लिस्ट है जो महाराष्ट्र के युवाओं से छीन करके बाहर भेज दिए गए। 1.5 लाख करोड़ रुपए का वेदांता का प्रोजेक्ट है। 1 करोड़ 80 लाख करोड़ का टाटा एयरबेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसको भी बाहर भेज दिया गया। 6,000 युवाओं को रोजगार मिलता। फिर उसके बाद में 2 लाख करोड़ रुपए का आईफोन का प्लांट, इसको भी बाहर भेज दिया गया। 75,000 युवाओं को इससे रोजगार मिलता। 3,000 करोड़ रुपए का ड्रग पार्क, इसे भी बाहर भेज दिया गया और 80,000 युवाओं को इससे रोजगार मिलता। 1 करोड़ 63 लाख करोड़ का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, उसे भी बाहर भेज दिया गया और इससे 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। 7,000 करोड़ रुपए का GAIL का पेट्रोकेमिकल प्लांट, इसे बाहर भेज दिया गया और इसकी वजह से 21,000 युवाओं को रोजगार मिलता। 90,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट्स, वो भी बाहर भेज दिया गया और इसकी वजह से 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है। जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए, मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा। और टोटल इसकी जो वैल्यू है, महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता। 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, 6,000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता। 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000
जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंसेस सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता, यह आपसे छीन लिया गया है। बल्क ड्रग पार्क 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। कुल मिलाकर के अब राहुल गांधी का जवाब बीजेपी कैसे देगी? राहुल गांधी ने चुनाव के आखिरी दिन अपना आखिरी मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है। राहुल गांधी के मुद्दे पर महाराष्ट्र के लोग कितना जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या अभी भी बीजेपी का कटेंगे बटेंगे ये सब कुछ चलेगा, ये महाराष्ट्र के रिजल्ट के जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे। बाकी आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का जो मास्टर स्ट्रोक यहां पर वो अपनी तरफ से दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये चल पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।